बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुरव्वजा तबलीगी जमात के बानी हज़रत शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही कीमती मलफूज उलमा के अदब व एहतराम पर नज़र के सामने से गुजरा। सोचा कि उस कीमती मलफूज को अपने तबलीगी भाइयों की खिदमत में पेश कर दिया जाए ताकि हज़रत के मलफूज से हमारे तमाम के तमाम साथी फ़ायदा हासिल करने वाले बन जाए। आज के हमारे इस पैगाम का जो मौजू और उन्वान है वो है तबलीगी जमात में आलिम के एहतराम की वजह और मेयार क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, पहले हम आपको मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का वो कीमती मलफूज पढ़कर सुनाते हैं। हजरत फरमाते हैं कि हमारे तरीक़े तबलीग में इज़्ज़त मुस्लिम और एहतराम उलमा बुनियादी चीज़ है। हर मुसलमान की बेवजह इस्लाम की इज़्ज़त करना चाहिए और उलमा का बेवजह इल्म दीन एहतराम करना चाहिए। किताब का नाम है मलफूजात हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ने इस मलफूज के अंदर बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई कि इज़्ज़त मुस्लिम और एहतराम उलमा हमारे इस दावत व तबलीग में बुनियादी चीज है। हर मुसलमान की जो इज्जत करनी चाहिए वो इस्लाम की बुनियाद पर करनी चाहिए और उलमाए किराम की जो इज्जत और अदब व एहतराम करना चाहिए वो उनके इल्म की बुनियाद पर करना चाहिए। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इस मलफूज से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है और उन लोगों की गलती की निशानदही हो जाती है जो किसी आलिम दीन की इज्जत उसके इल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि दावत व तबलीग में साल लगाने की बुनियाद पर करते हैं। या फिर अगर कोई आलिम दीन तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता है और तबलीगी जमात के साथ उठता बैठता है तो फिर इस बुनियाद पर उसकी इज्जत की जाती है, उसका अदब व एहतराम किया जाता है। ऐसे भाइयों को अपनी इस गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए क्योंकि उनका ये रवैया तबलीगी जमात के बानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए और इरशाद के खिलाफ है। आलिम का एहतराम, उसका अदब, उसका इकराम उसकी इल्म की बुनियाद पर होना चाहिए, खा उसका साल लगा हुआ हो या ना हो। लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे तबलीगी अहबाब उन्हीं उलमा का अदब व एहतराम करते हैं जो दावत व तबलीग से मुंसलिक है या फिर उनका दावत व तबलीग में वक्त लगा हुआ है और साल लगा हुआ है। और जिन लोगों का यानी जिन उलमा का, जिन मुफ्तियान किराम का, खा वो अपने वक्त के मुहद्दिस ही क्यों ना हो, अपने वक्त के मुफक्किर ही क्यों ना हो, अपने वक्त के मुफस्सिर और शेखुल हदीस ही क्यों ना हो, हमारे बहुत सारे तबलीगी अहबाब ऐसे हैं कि इतने बड़े बड़े पाए के उलमा को अपनी नजरों में नहीं लाया करते। ऐसे भाइयों को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। उलमा उलमा होते हैं, साल लगाकर दावत व तबलीग से जुड़कर किसी आलिम के सुरखात के पर नहीं लग जाते बल्कि उसका जो अदब होता है, उसका जो एहतराम होता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे जो फौकियत अता करता है वह इल्म की बुनियाद पर करता है। बहरहाल आज के इस पैगाम का खुलासा यही है कि हमारे जितने भी तबलीगी भाई हैं उनसे अदब के साथ ये दरख्वास्त की जाती है कि तमाम उलमा का अदब व एहतराम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे तबलीगी अहबाब करते हैं, लेकिन तबलीगी जमात के अंदर कुछ अफराद ऐसे हैं जो उन्हीं उलमा का अदब व एहतराम करते हैं जिनका साल लगा हुआ है। अच्छी तरह याद रखिए, ये रवैया, ये नजरिया, ये सोच तबलीगी जमात के बानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के, आपके तरीके के बिल्कुल खिलाफ है। हमें तमाम उलमा का अदब व एहतराम करना चाहिए। तमाम उलमा हमारे रहनुमा हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे रहबर हैं। उन्हें कदर की निगाह से देखना चाहिए, इज्जत की निगाह से देखना चाहिए।
ان کا ادب و احترام صرف علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ سال لگانے کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرمائے، غلطیوں کی اصلاح فرمائے،